हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है, यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं। तो आपकी ये एसएसटी की प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कर दी है। आज आपकी ये चौथी वीडियो रहेगी। जो हमारे पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है कि वीडियो को कैसे करना है और पेपर कैसे सॉल्व करना है। जो नए बच्चे उन्हें बता देना चाहते हैं कि आप क्या किया करिए, नंबरिंग क्या करिए, एक पेन कॉपी लेकर बैठा करिए, नंबरिंग क्या करिए 1 2 3 4 5, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताती हूँ उसका उत्तर लिखा करिए आप सामने यहाँ पे। जैसे आपने इसका अगर मान लीजिए बी दे दिया, अगर हमने आंसर बताया, अगर आंसर बी सही होता है तो आप सही करिए, गलत होता है तो गलत कर दीजिए। लास्ट में काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। इससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आपकी जो तैयारी है किस लेवल तक चल रही है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर एक को देखते हैं। एक नहीं है 41 है, क्योंकि इसके पहले हमने आपको 40 क्वेश्चन तक करा दिया था। क्वेश्चन आपका है कि सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर डैश सम्मिलित नहीं है। ठीक है, जो आपका एसएसटी है, ठीक है, उसमें आपका देखिए ऑप्शन ए है मनोविज्ञान, बी है भूगोल, सी है इतिहास, डी है आपका राजनीतिक विज्ञान। अब इन चारों में से एक ऐसा है जो आपके एसएसटी में पढ़ाया नहीं जाता है। तो क्या नहीं पढ़ाया जाता है आप सभी को पता होगा। तो इसका उत्तर बहुत आसान है। भूगोल पढ़ाई जाता है आपको एसएसटी में, इतिहास हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती है। बाकी मनोविज्ञान जो है, साइकोलॉजी है, ये हमारे एसएसटी में सम्मिलित नहीं है। किसमें किस में रहा, देखिए माध्यमिक स्तर पर पूछ रहा है। ठीक है, जो आपका माध्यमिक स्तर है, जो मिडिल लेवल के स्कूल है 6 to 8, इसमें पूछ रहा है। ठीक है, 6 to 8 में आप जाएंगे, आपको भूगोल पढ़ाया जाता है, इतिहास पढ़ाया जाता है और राजनीतिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, लेकिन मनोविज्ञान नहीं रहता उसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन आपका है कि ऐतिहासिक अध्ययन डैश के विकास में मदद करते हैं। ऑप्शन ए है आध्यात्मिक पक्ष के स्तर, बी है ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, सी आपका है मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर, डी आपका है आर्थिक पक्ष के स्तर। तो कौन है, उत्तर बताइएगा आप सभी। तो आप सभी ने उत्तर दे दिया। चलिए देखते हैं। जो ऐतिहासिक अध्ययन होता है वो क्या होता है हमारा कि ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर के विकास में क्या करता है, मदद करता है। किसमें, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर में। याद रखिएगा आप सभी, जो हमारा ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल जो आपका स्टडीज होता है वो हेल्प किस में करता है, हेल्प इन डेवलपमेंट आप किस में करता है, आपके कॉग्निटिव डोमेन में करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए थोड़ा छोटा कर दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, पूरा स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा था। तो क्वेश्चन हम देखते हैं कि भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों में ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। ऑप्शन एक है कि कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने में, 2 है मानचित्र का अध्ययन करने, 3 है मानचित्र पर सूचना ढूंढने, 4 है आपका विश्वकोश का उपयोग करने। अब विकल्प है आपका, ऑप्शन ए है कि 1 2 4, ऑप्शन बी है कि 1 2 3, ऑप्शन सी है आपका 1 3 4। तो उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप सभी, उत्तर आराम से दे लेंगे। आपकी क्या है, कक्षा कौन सी है, भूगोल की कक्षा है। में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए, मतलब शिक्षक क्या कर रहा है भूगोल की क्लास में, क्या होता है जैसे मान लीजिए ये आपका मैप हो गया। अब शिक्षक क्या कर रहा है कि कुछ चीज़ों को ढूंढने के लिए कह रहा है, विद्यार्थी को निम्नलिखित संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। तो इसमें से ऐसा क्या है जो विद्यार्थी की सहायता कर सकता है। तो चलिए उत्तर बताइए सभी। तो आइए हम देख लेते हैं उत्तर क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। 1 2 और 3, एक में क्या आपका कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने, 2 में आपका क्या है, 2 भी आपका यहाँ पर सही है कि मानचित्र का अध्ययन करने में, 3 आपका है कि मानचित्र पर सूचना ढूंढने में। ठीक है, तो 1 2 3 जो आपका वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 44 आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में सुव्यवस्थित करना आपको। ऑप्शन 1 है मूल्यांकन और पुनरीक्षण, 2 है कार्य योजना बनाना और लागू करना, 3 है समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, 4 आपका है कि विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। अब ऑप्शन ए में दिया गया है कि 3 4 2 1, बी में दिया गया है कि 3 2 4 1, सी में दिया गया है कि 4 2 3 1, डी में दिया गया है कि 4 3 2 1। उत्तर आप सभी को बताना है क्या होगा। देखिए इसमें क्या है कि आपको जो आपका ये सही क्रम में व्यवस्थित करना है।
तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या आएगा कि समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना सबसे पहले हम करेंगे। फिर क्या करेंगे कि विचार और उसके विकल्प को क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। तो क्या हो गया हमारा 3 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि कार्य योजना बनाना और लागू करना करेंगे, 2 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मूल्यांकन और पुनरीक्षण। मूल्यांकन और पुनरीक्षण क्या करेंगे, हम लास्ट में करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। तो 3, 4, 2, 1 तो मिला लीजिए किस में आपका है, ऑप्शन नंबर 1 में ये दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन नंबर 1 सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन आपका है कि मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। किससे कर रहे हैं, सरल से जटिल में कर रहे हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का। नीचे उपागम को उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन 1 है परिवार में रहना, 2 है भारत के वन क्षेत्र, 3 है पड़ोस में परिवार, 4 आपका है बहुत पहले के समुदाय। अब ऑप्शन देख लीजिएगा क्या दिया गया है। 1 है कि 2, 1, 4, 3, बी है कि 3, 1, 2, 4, सी है कि 1, 3, 2, 4, डी आपका है 1, 3, 4, 2। अब उत्तर बताइए कि क्या सही होगा, इसका भी आपको सही क्रम लगाना है। तो चलिए उत्तर हम देख लेते हैं क्या होगा हमारा। पहले हमारा क्या होगा, परिवार में रहना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि पड़ोस में परिवार। फिर उसके बाद क्या होगा आपका बहुत पहले के समुदाय। फिर लास्ट में आपका क्या आएगा, भारत के वन क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया कि निम्नलिखित मानचित्र में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे। देखिए आपको पूछा गया कि निम्नलिखित मानचित्रों में से, मानचित्र बताया गया है, अभी नीचे हम आपको दिखाएंगे, मानचित्र का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि आप कक्षा में पृथ्वी की क्या करना है, प्राकृतिक विशेषता को दर्शाना है, तो आप किस मानचित्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन 1 है भौतिक मानचित्र, बी है राजनीतिक मानचित्र, सी है आपका कथ्यपरक मतलब थीमेटिक मानचित्र, डी है आपका प्राकृतिक मानचित्र। तो क्या होगा यहाँ पर, उत्तर दीजिएगा आप सभी। तो देखिए ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि भौतिक मानचित्र का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा मैप, आपका फिजिकल मैप का उपयोग करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थी से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा की दशा पर जांच करवाना चाहती हैं। निम्नलिखित में से उनकी पाठ्य योजना में क्या स्थान पा सकता है। ऑप्शन 1 है स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन, 2 है आपका सरकार को गरीबों की स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन, 3 है आपका पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना। तो उत्तर क्या होगा से आप सभी बताइएगा। देखिए यहाँ पर आपको बताना है, हम देख लेते हैं कि ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन में कि बोथ ए एंड बी, बोथ बी सी, बोथ ए सी, बोथ क्या आपका ए बी सी। तो क्या उत्तर सही होगा आप सभी बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर है कि स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन, सही बात है। दूसरा क्या है कि सरकार को गरीबों की स्वास्थ्य सेवा क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर लीजिए कि ए तथा बी पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना, ये नहीं हम करेंगे, ठीक है। तो 1, 2 सही होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। यहाँ भी क्वेश्चन देखिए आपको बड़ा ही क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हसीयाकरण विषय पर क्या कर रहा है, चर्चा करने की योजना बना रहा है। अब इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल है। ऑप्शन 1 है कि विद्यार्थी हसीयाकरण की अवधारणा को समझते हैं, 2 है ऑप्शन कि दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, विद्यार्थी ये समझते हैं, तीसरा आपका है कि विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हसीयाकरण कैसे होता है, चौथा आपका है कि विद्यार्थी जानते हैं कि किसी और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है। तो उत्तर बताना आप सभी को। अब इसमें देखिए 2, 3 होगा, कौन कौन सा होगा। अब देखिए हम यहाँ पर चलिए देखते हैं, ऑप्शन से ही देख लेते हैं। देखिए पूछ क्या रहा है कि सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक है जो आपको SST पढ़ा रहे हैं, सामाजिक न्याय और हसीयाकरण विषय पर क्या कर रहे हैं, वो चर्चा कर रहे हैं।
समाज में आपको कैसे किस तरीके का न्याय मिलना चाहिए, क्या इस तरीके का आपको क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अब निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल होंगे इसमें। तो पहला है कि विद्यार्थी हस्ताक्षर की अवधारणा को समझते हैं, सही बात है। दूसरा आपका है कि दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, विद्यार्थी ये समझते हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि न्यायपालिका आपका राज्यपालिका न्यायपालिका कैसे कार्य करती है बच्चे सब आपका दैनिक जीवन में समझ रहे हैं, ये नहीं होगा। तीसरा है कि विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हस्ताक्षर कैसे होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चौथा आपका है कि विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है, ये भी ठीक है। तो आपका 1, 3 और 4 क्या है, सही है। अब आइए नीचे देख लेते हैं कि कहाँ आपको मिलता है 1, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर सी में हमको मिला है कि ए, सी एंड डी। ऑप्शन नंबर किस मिला है, सी में मिला है कि ए, सी एंड डी, क्योंकि बी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन हम बाद में दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ, मतलब मैं क्या करती हूँ कि एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र मतलब जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, मैं उस एरिया में रहती हूँ। और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे, मतलब वो मुसलमानों के क्षेत्र में रहते हैं, तो वो क्या किए थे, एक दावत पे गए थे। और हमने परंपरागत कपड़े यानी क्रमशः शेरवानी एवं सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जींस टी शर्ट पहन लिए। आप उस लड़की की वृत्तांत को कैसे देखेंगी। पहले देखिए ये क्या कहाँ थी, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं। उसके बाद ये कहाँ गई, दावत के लिए मुसलमान के घर गई और वहाँ पे उन्होंने खाना पीना जो भी है वो खाया। उसके बाद उन्होंने उनके जैसे कपड़े भी पहन के गए। बाद में जब वो घर आए तो अपने कपड़े चेंज कर लिए। अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो लड़की का वृत्तांत है आप उसको किस तरीके से देखेंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर 1 है कि कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है। 2 है आपका कि हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। 3 है कि कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। तो उत्तर क्या सही होगा, आप सभी बताइएगा। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ए और सी, ठीक है। कैसे, देखिए कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है। जैसे ईद है तो ईद पे लोग अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं। फिर सी में क्या है आपका कि कपड़े के आराम के लिए मौके के अनुसार उन्हें पहनना चाहिए। सही बात है कि आप डेली जो शादी में कपड़े पहनते हैं वही घर पे पहन के घूमिए सो जाइए, तो इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। तो हमें कपड़ों को आराम के लिए मौके के अनुसार क्या होना चाहिए, पहनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। देखिए क्वेश्चन क्या आपका है कि निम्नलिखित में से किन प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, जो उनका आलोचनात्मक क्या है, विवेचन है, उनको प्रोत्साहन मिलता है। इसमें से किससे। ऑप्शन ए है कि हिमालय तथा गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। ठीक। बी है आपका कि बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या हैं। सी है आपका झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियां कौन सी है। डी है आपका कि आज के गांव और महाजनपद के समय के गांव की व्यवस्था में 3 अंतरों को बताएं। तो क्या बताना आप सभी को, चलिए उत्तर दीजिए क्या है। देखिए इसमें ऑप्शन है ना, इसमें 2 ऑप्शन सही होंगे, ठीक है, और 2 आपके गलत हैं, वो आप ढूंढ के बता दीजिए बस। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा और ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। बी एंड आपका क्या, डी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं आपके, थोड़ा टाइम लग रहा है, 20 क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपका है, देखिए निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए क्या अभी कथन दिया गया है, ऑप्शन नहीं दिखाएंगे, आपको बताना है कि अभी कथन और कारण क्या है, सही है गलत है, क्योंकि आप सभी को हम बता देते हैं क्योंकि क्वेश्चन इतना ज़्यादा बड़ा है कि पूरे स्क्रीन पे आ नहीं पाता। और वैसे भी आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और यहाँ बनारस में वैसे भी अलर्ट जारी हो गया है कल के लिए, आप सभी को पता है। तो आप सभी गर्मी से बच के रहिए, बाकी अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि 7 को आपका पेपर है, तो पढ़ाई तैयारी अच्छी तरीके से करिए। बाकी मैं कभी कभी देखिए जब खाली रहूँगी ना तो आपको मैराथन दे दूँगी, अभी तो मैं खुद नहीं खाली रहती हूँ। अब देखिए मैं अभी आई और सुबह से निकले 8 बजे तक, मैं अभी 9 बजे आपका वीडियो देखिए 9-7 हो गया है, वीडियो देखिए कब तक अपलोड होता है। चलिए फटाफट से कर लेते हैं।
क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है, अभी कथन क्या है कि ब्रांडिंग का अर्थ है, क्या कहा है कि ब्रांडिंग का अर्थ है कि किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार से प्रचलित अन्य उत्पाद से अलग दिखे। ठीक है, तो सही बात है। जो आपका ब्रांड होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि हम कपड़े ब्रांडेड पहनते हैं, तो ब्रांड का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर हम कोई भी कपड़े खरीद के ला रहे हैं तो उसमें एक ऐसा मोहर लगा होता है, ऐसा चिन्ह लगा होता है ताकि वो जो